हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और जैसा हमने कल आपके साथ चर्चा की थी कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन सॉफ्ट हो गई है, यूएस के बाज़ार तेज है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो हमारे बाज़ार हैं वो लगभग टॉप बना चुके हैं। एक दिन का ट्रेड अभी हमें और देखना है कल का, तो कल सारी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। अगर निफ्टी कल 19,390 के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो हम ये मानेंगे कि जो अभी हाल फिलहाल में आज अगर हम बात करें तो आज हमने एक नया हाई भी लगाया है। ये जो हाई है लगभग ये टॉप बन गया है, तो टॉप बनने के संकेत मिल जाएंगे अगर 19,390 के नीचे बाजार बंद होने की जो है हमें कल जो है ऐसे संकेत देते हैं। तो अब जो हमारा व्यू था कि भाई निफ्टी फिर भी थोड़ा सा मजबूत है, और पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी हमने बात की थी कि भाई आईटी कभी भी कम बैक कर सकता है। आईटी को ज़्यादा पनिश किया गया है। अगर पूरी बाजार के साथ अगर आ जाए आईटी शेयर्स को देखें, उनके डिविडेंड पे आउट को देखें, और स्पेशली लार्ज कैप आईटी, तो जिसमें मैं इन्फोसिस टीसीएस जो है ज़्यादा मुझे लगता है कि दोनों अगर स्टॉक्स को देखें तो जो बाजार के अंदर आज वैल्यूएशंस है स्मॉल कैप या मिड कैप में, उन सबको अगर ध्यान रखें तो टीसीएस और इन्फोसिस के शेयर्स जो हैं आने वाले चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए, मैंने आपसे यही चर्चा की थी पीछे जब बाजार जो है आईटी को जो है तरजीह नहीं दे रहा था। तो आज थोड़ी सी राहत तो हालांकि मिली है आईटी ने, और आज आईटी ने ही पूरे बाजार को संभाला। आज देखिएगा ऑप्शंस की एक्सपायरी भी थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आपको सेशन इस तरीके का लगा। और आज हमने फेडरल बैंक के रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले एनालिसिस भी किए, तो जो हमारे प्रोविजनल डेटा से संकेत मिल रहे थे तो वहाँ से हमें संकेत मिल रहे हैं कि निफ्टी बैंक के जो शेयर्स होंगे उनके अंदर जब रिजल्ट है ना आएगा आने वाले हफ्ते के दौरान, तो अगले हफ्ते में जो है मोस्टली बैंकों के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी, वहाँ या तो म्यूटेड होगा या नेगेटिव होगा पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो वहाँ पर हमें एक रिएक्शन जो है लग रहा है कि बैंक्स निफ्टी स्टॉक जो वीकनेस दिखा रहे थे वो कंटिन्यू रहेगी। और अब बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जो रिजल्ट है उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, तो पहले बैलेंस किया जाएगा। और जो हमारा आकलन है कि 44,300 के आसपास और 200 में इसी हफ्ते में, यानी कि कल का सेशन बचा है जो हमने एनालिसिस में भी किया था, तो हमें लगता है कि वहाँ तक बाजार अभी भी स्कोप दे रहा है। और अगर नहीं भी अगर आता है तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में वो लेवल्स आ जाएंगे। और फंडामेंटल व्यूज़ के साथ अगर हम टेक्निकल को भी क्लब करें, तो अब टेक्निकल्स में अगर आज बात करें तो देखिएगा हाई लगाने के बाद जो आईटी कंपनीज ने पूरा दम लगा रखा था, सारे शेयर्स जो नहीं चले थे वो सब चल लिए। तो हो सकता है कि निफ्टी अभी साइडवेज रहे। मैं आपको निफ्टी में बोलूँगा, मैं निफ्टी में बहुत बड़ी वीकनेस अभी नहीं देख रहा, क्योंकि अगर आईटी कंपनीज बचाएंगी तो बैंक गिराएंगे, तो अगर आईटी कंपनी बचाएंगी बैंक गिराएंगे तो निफ्टी साइडवेज हो जाएगा। तो हो सकता है कि निफ्टी 19,000 के ऊपर होल्ड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पर अब एक पेन शुरू हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आज की भी अगर हम पूरी पारी देखें निफ्टी में भी, तो निफ्टी का जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे आज 29 पॉइंट्स की जो है तेजी रही, जिसमें से 25 पॉइंट्स इन्फोसिस रहा, 20 पॉइंट टीसीएस रहा, बाकी आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक 2 थे, तीसरा बजाज फिनसर्व। और मुझे अब लगता है कि जो फाइनेंशियल पैक है इसमें भी ईयर ऑन ईयर डेटा दिखाकर जो है ना लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जब डेटा आएंगे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, जब नेट रिजल्ट आपके सामने होएगा, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स अब एक शायद एक कमजोर कड़ी आपको दिखे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स में जो वीकनेस है वो इस तरीके की बन सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जिन लेवल्स पर अभी है बैंक निफ्टी यहाँ से 5% करेक्ट कर सकता है। और ये आकलन हमारा अगले 1 महीने के दौरान का है, तो या तो हो सकता है कि आने वाले 10-15 दिन में ही हो जाए। तो यहाँ से 4 से 5% की करेक्शन, तो तकरीबन 2000 पॉइंट की करेक्शन हमें लग रहा है निफ्टी बैंक पर। वो लेवल्स हमारे पहले भी थे 42,500, वहाँ पर बाजार आ सकता है। और ये मैं आपको फंडामेंटल्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, और उसको टेक्निकल के साथ भी क्लब करोगे तो टेक्निकल वीकनेस भी स्टार्ट हो गई है। रिलायंस, अदानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी और नेस्ले, ये शेयर्स जो हैं आपको आज कमजोरी के साथ नजर आए। एडवांस डिक्लाइन ने देखिए आज क्या बया किया, आज स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स बहुत बैकफुट पे थे।
और स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स बैकफुट पे थे, यानी कि एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर वहाँ पे शुरू हुआ और वो शायद अब कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि जनरली स्मॉल कैप मिड कैप में एक दिन प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर 2-3 दिन फिर अच्छे चलते हैं। लेकिन मुझे अब क्या लग रहा है, जिस तरीके से एक्शंस आए हैं आज स्मॉल कैप और मिड कैप में, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। और रीज़न बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा, मैं आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के रीजंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आज जिन कंपनीज का, IT को हटा देते हैं, जिन कंपनीज के रिजल्ट अभी तक हमने एनालिसिस किए या हमने देखे, कुछ कंपनीज के रिजल्ट आज भी देखे, कुछ के कल देखे, और जो कंपनियां शुरू में रिजल्ट देती हैं अक्सर वो कंपनियां बेहतर रिजल्ट देती हैं। शेयर बाजार के अंदर अगर कोई कंपनी काम कर रही है ब्रोकिंग बिजनेस में, देखिए वो अच्छा कर रही है क्योंकि धंधा चल रहा है शेयर बाजार का बढ़िया, तो ब्रोकर की 5 उंगलियां घी में है। उन धंधों को अगर हटा दें, बेसिक और एक कंजम्पशन वाली भी ठीक है क्योंकि पीछे कंजम्पशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अगर बाकी अगर आप देखेंगे कि जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में है, केमिकल्स में है, बेसिक मटेरियल्स के अंदर हैं, वो कंपनियां म्यूटेड परफॉर्मेंस दे रही हैं या नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रही हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। जैसा आज मैं अगर और ऐड कर दूं तो बैंकों के अंदर अगर आज फेडरल बैंक में देखें तो उसकी जो ग्रोथ थी, कासा ग्रोथ या जो लोन ग्रोथ थी, उसको सबको मद्देनजर रखते हुए देखा हमने कि NIM घट गया, रिटेल की तरफ से जो रिटेल पोर्शन है उसमें NPA बढ़ गया, उसके अलावा जो है हमें कासा उनका कम हो गया। तो ये जो सब चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि रिटेल जो कंज्यूमर है वो परेशानी में है। वो परेशानी में किस तरीके से, उसके डिपॉजिट नहीं बढ़ रहे, भाई वो पैसा जमा करना चाहता कर नहीं पा रहा, तो लोन के डिफॉल्ट्स भी बढ़ेंगे। तो मैं बड़े गौर से जो है आने वाले सप्ताह के अंदर जो बैंकिंग के जो रिजल्ट्स हैं उन पर फोकस करूंगा। देखिएगा, हो सकता है कि लिक्विडिटी की वजह से करेक्शन देर सवेर आए, बट मैं फंडामेंटल बेसिस पर मान रहा हूँ कि रिजल्ट जो हैं बिल्कुल म्यूटेड रहेंगे या 2 से 3% तक की डी ग्रोथ आपको बैंक निफ्टी स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। देखिएगा, मीडिया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात नहीं करेगा, मीडिया आपको ईयर ऑन ईयर दिखाएगा। आप देखो, मीडिया ने तो ईयर ऑन ईयर दिखाया था, लेकिन फेडरल बैंक का शेयर 5% टूट गया। अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नजर आएंगे, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो खराब नजर आएंगे। आज तेजी कहाँ पे थी? TCS, हिंडाल्को, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा। और आज भी देखिएगा ज़्यादा मशक्कत इस बात में थी कि भाई बाजार को रोक लिया जाए, क्योंकि सारा इंटरनेशनल मूड माहौल इतना मजबूत था। एशिया बिल्कुल मजबूत, चाइना के इंडेक्स बहुत मजबूत, जापान मजबूत, कोरिया मजबूत, आज मतलब हर जगह से मजबूती, US से मजबूती आई, फिर यूरोप खुला, यूरोप के जो इंडेक्स हैं वो तकरीबन 1% के आसपास मजबूत। लेकिन इन सब के बावजूद देखिएगा, हम ये सब रैली पहले कर चुके हैं। तो अब आप कहेंगे कि हम क्यों बुकिंग कर रहे हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रॉफिट बुकिंग पहले होगी, क्योंकि हम जो है थोड़ा अलग तरीके से चल रहे हैं अभी वर्ल्ड से। जब वर्ल्ड में प्रॉफिट बुकिंग होती थी या वर्ल्ड सॉफ्ट थे, हम तब भी तेजी दिखा रहे थे। तो अब हो सकता है कि वर्ल्ड के अंदर जो इंडिसेस हैं वो ठीक ठाक काम करें, लेकिन हम वीकनेस दिखा दें। आप पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी, कोल इंडिया, UPL और NTPC ये सब कमजोर थे। देखिए, मेरा व्यू सीधा सा है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस आएगी, क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे वो कोई मजबूत रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। निफ्टी बैंक 44655। देखिए, आज की कैंडल आप देखो, आपको कैंडल पता चलेगा ना, पूरी कैंडल आज की खा गया बाजार, पूरी कैंडल खा गया। अगर आप यहाँ देखें, इतना मजबूती के साथ खुला 44913, यहाँ खुले बाजार, इसके नीचे आए, फिर देखिएगा इसी के आसपास मतलब आधे घंटे काम होता रहा, फिर झटक से बाजार जो है ना सबके स्टॉप लॉस काटने के लिए ऊपर गया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 45,000 के ऊपर गया ना सबके स्टॉप लॉस काटेगा, क्योंकि मंदी वालों की जो पोजीशन है वो सबके स्टॉप लॉस क्या होगा, जो आज का हाई था उसके ऊपर 50-60 पॉइंट ऊपर होगा, कुछ और नहीं काटेंगे, उसके और ऊपर लगा लेंगे। तो मतलब पूरा हाई काटने के बाद फिर उसके बाद जो बाजार गिरा है लास्ट के 1 घंटे 1.5 घंटे में, तो एक ये संकेत था कि एक जबरदस्त अनवाइंडिंग हमें देखने के लिए मिली। और मुझे लग रहा है इसका कंटिन्यूशन कल भी रहेगा। और ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक ये सब तेजी में थे, और बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, PNB, कोटक महिंद्रा और फेडरल बैंक कमजोरी में। तो आज देखिए कि मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कुछ। HDFC बैंक 1657 का हाई, क्लोज है 1641 का, 16 रुपये का डिप है आज के हाई से। उसके बाद देखिएगा इंडसइंड बैंक 1391, 1376 कितने रुपए का लो है हाई से। ये सब फेडरल रिजर्व का जो फेडरल बैंक है
उसके रिजल्ट आने के बाद हुआ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 15 रुपये का डिप है, और परसेंटेज में देखेंगे तो दोनों 1-1% के आसपास बन रहे हैं। SPI में देखेंगे 598 से 585, ये कितना बन रहा है, तकरीबन 12 रुपये। तो ये तो 2% के आसपास बन रहा है। तो अपने ऊपरी टॉप से कितना गिरे हैं ये आप देखिए। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 784 से 760, 24 रुपये का डाउनफॉल। ये हिलता नहीं था शेयर जब इससे पिछले महीने में, जब मंदी वालों ने बाजार को अपनी गिरफ्त में लिया होता। हालांकि 2 शेयर्स थे जो अपने आप को संभाल पाए, वो थे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। इसमें मात्र 6 रुपये हाई से, और इसमें तो खैर हाई के आसपास ही क्लोज हुआ ICICI बैंक। लेकिन यहाँ पे देखिएगा डिलीवरी लेकर ICICI बैंक और एक्सिस बैंक से बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बचाई। बट मुझे लगता है कि जो मैंने अभी आपको निफ्टी के लेवल्स बताए और उसके बाद बैंक निफ्टी में अगर आप फेडरल बैंक के रिजल्ट्स को अगर आप फॉलो अप देखेंगे, क्योंकि इससे इंडिकेशन देखिएगा ये तो मिल जाता है कि बैंकिंग में मूड माहौल कैसा था। तो वो सब अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हमें लगता है कि जो बैंक का जो बेस्ट पीरियड था वो पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वो शायद पीक आउट हो गए हैं, और वो शायद बाजार भी इस बात को समझेगा। अगर आज FIs के डेटा देखें तो बड़े मजबूत थे, 2237 करोड़ की बाइंग। DIs आज बेचते हुए नजर आए, लेकिन अब इस बाइंग में था क्या, आज बाइंग में था आज TCS, इन्फोसिस, यहाँ पे मुझे लगता है कि बाइंग थी। और आज के डेटा जो है FIs के आए नहीं है। ऑप्शन चेन के अंदर देखें तो पुट कॉल रेशियो 0.69 पे है और 0.8 पे बैंक निफ्टी के अंदर है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है पुट राइटर को, क्योंकि नीचे से जो पुल बैक हुआ लास्ट में 5-7 मिनट, तो उसकी वजह से। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 34,400 के ऊपर काम कर रहा है। ये स्लाइड थोड़ी सी अपडेट नहीं है। $80 के ऊपर ब्रेंट क्रूड आ गया है। ये मैंने शायद 4-5 दिन पहले आपके साथ चर्चा की थी कि ब्रेंट क्रूड $80 के पार जाएगा, और ये चला गया। अब अगर ऑप्शन चेन के डेटा देखें तो ऑप्शन चेन के डेटा भी कुछ खास बने नहीं है, लेकिन 19,400 जहां पर है, यहाँ पे 38,000 की पुट राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग भी 34,000 की है। ओपन इंटरेस्ट 19,500 की कॉल में हाईएस्ट है अभी कॉल साइड में, और पुट साइड में मिसिंग है। पुट साइड में पुट राइटर का नहीं है, आप देखेंगे नज़दीक तो 19,500 तो एक जो है ये समझ लीजिएगा एक मजबूत दीवार की तरह काम कर रही है कॉल राइटर, यहाँ पे रोक के बैठेंगे। लेकिन अगर नीचे की तरफ देखें तो पुट राइटर है ही नहीं। 19,300 पे राइटिंग हुई है 40,000 कॉन्ट्रैक्ट की, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट बनता है वो 68,000 का बनता है। तो आज ये जो 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में राइट हुए हैं 19,500 के कॉल में, ये एक मजबूत दीवार की तरह काम करेंगे, और ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई अब बाजार शायद जो हमने आपके साथ चर्चा करी 19,391 इनको तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा, और फिर एक बेरिश सेंटीमेंट बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी में 45,000 की कॉल में 90,000 राइटिंग हुई है, और अगर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में 51,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं। तो पुट राइटर्स अभी भी बैकफुट पे हैं। अगर जहां पर बाजार बंद हुए हैं अगर वहां पर देखें तो 44,700 पे कॉल साइड में 28,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं, पुट साइड में 20,000। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट भी कॉल साइड ही थोड़ा सा ज़्यादा है, और मजबूती के साथ कॉल रेटिंग हो रही है। तो बैंक निफ्टी भी संकेत दे रहा है कमजोरी के, और निफ्टी भी दे रहा है कमजोरी के। और मुझे लगता है कि अब शायद क्योंकि कल फ्राइडे है तो फ्राइडे में जनरली लो वॉल्यूम ट्रेड्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जो बाजार रहेगा वो राइज के ऊपर सेल करने वाला बनेगा अभी भी, और चांसेस बन सकते हैं कि आपको एक फ्री फॉल वाला जो सिचुएशन है वो भी 1 घंटे 1.5 घंटे के ट्रेड के बाद आप देखेंगे। अगर 1 घंटे तक अगर बाजार टिक जाता है तो फिर सेल ऑन राइज रहेगा, अगर 1 घंटे तक नहीं टिकता है कल तो फिर शायद आपको बहुत अच्छा फॉल जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स में शायद आपको ज़्यादा देखने के लिए मिले। निफ्टी में हो सकता है कि थोड़ा सा इंडेक्स मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।